नमस्कार प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 9 का काव्य नंबर 14। काव्य का नाम है युग और मैं। युग यानी दुनिया और मैं यानी कवि खुद या कवि की कविता, और कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा। तो युग और मैं काव्य में आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर कराह रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि दुख तो सभी के जीवन में होते हैं, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, दुखों का सामना करना चाहिए। अभी है, उजड़ रही अगणित बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या। और कवि कह रहे हैं कि आज विध्वंस यानी उजड़ रही है सारी बस्तियां, यानी असंख्य बस्तियां है वो आज उजड़ रही है। तब मेरी बस्ती किस बिसात की, यानी तब सारे लोग हैं वो इतने दुखी है तो मेरा दुख बहुत छोटा है। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। धब्बों यानी कि सारा संसार है वो दुख से पीड़ित है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब अपने बारे में मैं क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है तो मेरा दुख दर्द किस बिसात का, यानी मेरे दुख दर्द की कोई हस्ती ही नहीं, यानी मेरे दुख दर्द की कोई गिनती ही नहीं। बरस रहे हैं अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही है। कवि कह रहे हैं कि आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाय कही। और कह रहे हैं कि जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं तो अपने बारे में मैं क्या बताऊं। दुनिया भर की दुख कथा है मेरी ही क्या करुण कथा। यह कह रहे हैं कि दुनिया भर में सभी के पास अपनी अपनी दुख कोई कथा है, और सारा संसार जब दुख से पीड़ित है तो मेरा दुख दर्द की कोई गिनती नहीं हो सकती। मेरा दुख बहुत छोटा है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। कवि कहते हैं मानवता है वो घायल हो चुकी है, यानी मानव में से मानवता है वो निकल चुकी है, सब है वो अमानवीय वर्तन कर रहे हैं। घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। और कवि कहता है जाने कब सबकी समता के सपने सच होंगे। जब सारी दुनिया दर्द से करा रही है तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूं। और सभी लोगों की जो बराबरी का सपना है वह न जाने कब सच हो सकता है। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, यानी सारी दुनिया में दुख है तो मेरे दुख है उसके सामने कुछ भी नहीं, मेरा दुख है वो उसके सामने बहुत छोटा है। खोल रहे हैं 7 समंदर डूबी जाती है दुनिया। और कह रहे हैं कि हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है और सारा संसार है वो हिंसा में ग्रस्त हो गया है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्ग हो रही वह दुनिया। ज्ञान यानी कि जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था वो दुनिया अब है वो उसमें डूब गई है, यानी जो खराब कर्म कर रहे हैं उसमें डूब गई है। डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या, यानी इसमें सारी दुनिया डूब रहे हैं तो अगर मेरा दुख है वो मैं भी डूब जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य
स्वर्ग निर्माण। हमारे हाथ किस लिए बने हैं? तो कि धरती पर स्वर्ग निर्माण करने के लिए। बुद्धि हुई किस लिए? कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। और हमें भगवान ने बुद्धि किस लिए दी गई है? तो हम है वो जड़ता में यानी अज्ञानता में क्या डाले? प्राण डाले यानी ज्ञान डाले। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। तो आज है वो सब यह भूल गए हैं कि हमारी बुद्धि और हाथ किस लिए है। तो इससे उल्टा यानी मेरा दुख इसके आगे कुछ नहीं। जब मानवता ही मिट रही है तो मेरा दुख इसके आगे कुछ नहीं। मानव को ईश्वर बनाना था, निखिल सृष्टि का वश में लानी। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य है वो ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, उससे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। और यह काम है वो अधूरा छोड़कर मानव क्या? आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया है। सब झूठे हो गए निशाने, तब मुझसे छूटे तो क्या। यानी कवि कह रहे हैं कि जब ऐसे ज्ञानियों ने निशाने सही नहीं लगे तो मेरे निशाने भी चूक गए, यानी मैंने जो ठाना था वो नहीं हुआ, तो इसमें और मुझ में इससे और क्या हो सकता है। एक दूसरे का अभिनव कर रचने एक नए भव को। तो कवि कह रहे हैं कि हम है वो आज एक दूसरे को नष्ट यानी परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ में है। यानी यहाँ पर है वो दुनिया में सभी एक दूसरे को हराकर खुद जीतना चाहते हैं। हे संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। और आज का मनुष्य है वो वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। फूकना यानी नष्ट करना। तो यहाँ पर है वो सभी है वो नष्ट करना चाहते हैं। किसको? तो वर्तमान जगत के जो वैभव है उसको। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। तो यह कह रहे हैं कि जब सारा विश्व ही नष्ट हो रहा है तो मैं खुद क्या हूँ, उससे बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सारा जगत ही नष्ट हो रहा है तो मैं भी उस जगत का हिस्सा हूँ, तो मुझे भी नष्ट होना चाहिए। तो इस कविता में नरेंद्र शर्मा ने हमें है वो आज के युग की वास्तविकता के दर्शन दिखाए गए हैं कि आज के युग के मानवों की विचार सरणी कैसी है। और यह भी कहा गया है कि इस विचार सरणी के आगे हमें है वो कुछ नया करना चाहिए। कि यहाँ पर लाखों लोग दुखी है तो उसमें हमारा दुख कुछ नहीं होता। और इसलिए वो कह रहे कि हमें दुख से हारना नहीं है और दुख को हराना है। तो बच्चों यहाँ पर काव्य खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इस काव्य का स्वाध्याय सीखेंगे।